क्वेश्चन सही दिख रहा है क्या? ठीक है। क्वेश्चन है 25,000 की राशि है, ठीक है, ओके। ठीक है, क्वेश्चन ने मुझे राशि दे दी 25,000 रुपये की, ओके। एक सेकेंड, ठीक है। मेरे पास धन कितना है लिखो साइड में। आवाज प्रॉपर रिकॉर्ड हो रही है। धन कितना है मेरे पास? 25,000, ठीक है। दर कितनी दी है? 10%। क्या दिया? वार्षिक, ठीक है। आगे समय दिया है 3 सही 2/5 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष तो पूरे पूरे हैं और 2/5 वर्ष अलग हैं, ठीक है, ओके। दर दे दी इसने, ठीक है। दर अगर वार्षिक रूप से क्या बोल रहा है? वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, ठीक है। वार्षिक रूप से बता देंगे हमको, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? 100 + 10, 110% वार्षिक रूप से संयोजित होगी, तो मैं 110 लूंगा, ठीक है, ओके। समय कितना है मेरे पास? 3 साल, तो 1 हो गया मेरे पास, ठीक है। इसके लिए मेरी दर होगी 110%, ओके। अब मेरे पास क्या बचा? 2/5 वर्ष और बचे हैं। इसको मैं महीनों में बनाता हूँ। कितने महीने हैं? कितने महीने भाई? 2/5 वर्ष हैं, तो ये हो गया 2/5 गुना 12, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 4.8 माह हो चुके हैं, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने बताया था ना कि अगर इस तरह, मतलब पिछली क्लास में मैंने तोड़ तोड़ के बताया था, अगर 2 महीने बच जाओ 16 महीने में से 18 महीने वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि 4 4 4 4 करके 16 महीने तक पूरे हो गए। 2 महीने के लिए ब्याज होता हूँ। अब इस 3 साल के लिए तो मेरी ब्याज है 110। अब मुझे 4.5 महीने के लिए चाहिए। 1 साल के लिए कितनी है? 10। अगर मैं इसको कर लेता हूँ, 1 साल के लिए 10% है, 1 महीने के लिए ये हो जाएगी 10/12। कितने महीने के लिए चाहिए मुझे? 4.8 महीने के लिए अलग से। तो इस 1 पॉइंट से हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाए? 10, 10 से 10 कट गया, 12 चौक 48, ये आ गया 4%। इसके लिए मेरी ब्याज दर क्या आई थी? 4%। 4% को मैं क्या लिखूंगा? 104%, ठीक है। आगे हिसाब किताब समझे? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में तो आ रहा होगा, ठीक है। मेरे को क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज राशि। पहले तो देखो, हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज में डायरेक्ट ब्याज नहीं मिलेगा हमको, पहले हमें पूरा अमाउंट मिलेगा, मेरे द्वारा जमा किया गया पैसा, और उस पर ब्याज जुड़ के मिलेगा। ब्याज फिर हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। मेरी धनराशि कितनी थी? 25,000 गुना कितने, क्या लिखूंगा? 110/100। कितना है? 3 साल, 1 साल का 110/100 गुना 110/100 गुना, फिर तीसरे साल का 110/100 गुना 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। 3 साल हो चुका है, ओके। अब बचा मेरे पास क्या? ये वाला साल। इस वाले साल के लिए मेरी ये 4.8 महीने बना था, और इसके लिए मेरी ब्याज दर क्या आई थी? 4%। 4% को मैं क्या लिखूंगा? 104/100, ठीक है, ओके। अब इसको हल करते हैं। 2 जीरो 2 जीरो गई, 1 जीरो से ये वाली जीरो गई, ठीक है। 1 2 3 जीरो है, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो खत्म हो चुकी। अब इसको साइड में लिख लो साफ साफ सा। 25 गुना 11 गुना 11 गुना 11, 3 यहाँ लो खत्म हो, फिर गुना 104/100। 25 से इसको काट दो, 25 चौका 100। यहाँ कॉन्सेप्ट तुम्हारा खत्म हो चुका है। इसके नीचे तो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ ये 3 सही 2/5 वर्ष को ब्याज के रूप में तोड़ा, इसके अलग अलग राशि बने। यहाँ पर कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, यहाँ सजा दिया इनको, खत्म हो गया। अब तो आगे कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। 4 से काटो, 4 दूनी 8, 2 4, 4 6 24, 26 आ गया मेरा। 11 11 11, 121 गुना 11 गुना 26। अगर मैं 121 की गुना करता हूँ तो आएगा 1331। 1331 होता है ना? 1331 ही तो होता है ना? हाँ, 1331 गुना 26 करके देख लेते हैं, लो डाउट क्लियर हो जाएगा। हाँ, 1331 ही होता है, ठीक है। अब इस 131 की 26 में गुना कर दो। गुना करके बताऊं या कर लोगे? चलो ठीक है, मैं कर ही देता हूँ। 6 कम 6, 6 18 का 8 कहाँ से लगे? 6 18 1 19 को 9 कहाँ से लगे? 6 कम से 7 7, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 6 8 2 10 0 कहाँ से लगा? 9 1 6,
15 5 का हासिल लगा 1, 7 7 14 4 का हासिल लगा, यह आ चुका है 6 8 तो 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10 6 16, नहीं 9 और 1 10 6 16 होएगा ना, हाँ नहीं 6 6 कम 6 6 18 19 के 6 ठीक है, 2 एकम 2 ठीक है, 6 8 10 कहाँ से लगा, 9 1 10 6 16 6 कहाँ से लगा 1, 7 7 14 4 कहाँ से लगा 1, ये 34 606, ठीक है, शायद गलत हो गुना पता नहीं, देख रहे हैं, चलो ठीक है 606, ये मेरा मिल चुका है मिश्रधन। मुझे क्या चाहिए, ब्याज। भाई मेरी राशि मैंने कितनी जमा की थी, 25,000, अब मैं अपनी घटा देता हूँ इसमें से, ठीक है, जो मान लिया जो मुझे बैंक ने दी है वो दी है इस बार इतनी सारी, ठीक है, अब इसमें से मैं 25,000 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 34,606, 2530 606, 9,606 रुपये, ठीक है, आया कुछ समझ में। भाई ब्याज की गणना वार्षिक रूप से करवाई थी उसने क्वेश्चन ने, ठीक है, यहाँ पे मेरे 3 साल की ब्याज तो मेरे को डायरेक्ट मिल गया था 10 10 10 110 इसके हिसाब से, अब बचा 2.5%, 2.5 वर्षों को मैंने महीने में बनाया गुना करके, तो ये 4.8 महीने बना, अब 4.8 महीने की मैंने अलग से ब्याज निकाला, तो ये आ गया ये आ गया, ये पता लग गया कि इतने का ब्याज मुझे 4% मिलेगा, ठीक है, अब मुझे इसका मैंने कर दिया भाई, मुझे पहला साल दूसरा साल तीसरा साल और बचे हुए 4.8 महीने हो गया, अब उसके बाद तो आगे कैलकुलेशन कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन में हो गया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लाता हूं, हाँ एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। क्वेश्चन है ये, क्या है ये क्वेश्चन, 30,000 धन है मेरा, भाई धन मेरा कितना हो गया, ठीक है, दर 15%, क्या है, वार्षिक, इसको लिख दूंगा मैं 115%, अब तो नहीं समझ में आ रहा होगा ना, 115 क्यों लिख देना, 100 में जोड़ के डायरेक्ट लिख दिया, ये 1 साल का हिसाब किताब, अगर महीने का पूछा तो अगर लिखना पड़ेगा, मैं समय 2 सही 2/3 वर्ष, इसमें से पूरे 2 साल तो अलग है, भाई ये पूरे पूरे 2 साल तो अलग है, ये अलग निकाल दो, 2/3 साल है, गुना 12 कर दूंगा, 3 चौक 12 4 दूनी 8, ये 8 माह अलग है, इसके लिए ब्याज दर क्या होगी मेरे पास, 115%, खत्म करो। अब 8 महीने का निकालना, भाई 1 साल की कितनी है, ये है पूरे 1 साल की, बटे 12 करके 1 महीने की आ गई, भाई 12 से भाग दे दूंगा 1 महीने की आएगी, कितने की चाहिए मुझे, 8 महीने की, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, इसके लिए आ गई मेरे पास 10%, 10% को क्या लिख दूंगा मैं, 110%, ठीक है, खत्म, कॉन्सेप्ट खत्म मेरा, आ गया चलो कैलकुलेशन, धन मेरा गुना, पहले लेते हैं बड़ा वाला 115 बटे 100 गुना, फिर 2 साल है, 1 साल का आ गया, दूसरे साल का करो, 115 बटे 100, 2 साल कंप्लीट हो गए, बचा क्या 8 महीने, 8 महीने के लिए क्या आई थी 110, 110 बटे 100, ठीक है, इसको हल कर लेना, हल करके इसका ब्याज मिश्रधन आ जाएगा, मिश्रधन में से ब्याज मूलधन 30,000 घटा दोगे, वो मेरा ब्याज होगा, ठीक है, ओके, ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना कि ये इस तरह से वर्षों को तोड़ना कैसे सिखाया था। अगर साधारण ब्याज होता तो डायरेक्ट हो जाता, ये इसको डायरेक्ट महीने में बना साल बना कर देते, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग होता है, ठीक है, ठीक है। यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से, ठीक है ठीक है ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो मेरा धन कितना है, फिर देखो दर कितनी है, फिर देखो समय कितना है, क्वेश्चन में कुछ भी रामायण लिख रही हो, मतलब सॉरी फॉर दैट, कुछ भी मतलब कुछ भी बोल रहा हो क्वेश्चन में, ओके, कुछ में कुछ भी परिभाषा दी हो, कुछ भी भर रखा हो उसमें, उसको छोड़ दो, सिर्फ 3 चीज ढूंढो, धन मेरा कितना है 8192, ठीक है, दर कितनी है मेरी 15% वार्षिक, ओके, समय कितना है मेरा
एक सही 1/4, इसको मैं लिख दूंगा 1 साल, तो ऐसा कैसे ही हो चुका है, ठीक है। ये बचा 1/4 गुना 12, 4×12, ये हो गया 3 माह। ओके, ठीक है, 1 साल 3 महीने हो चुका है, ठीक है। अब इसको ये बोल रहा है कि 5 माह पे गणना करवानी है, तो पहले मैं समय का खेल खेलता हूँ। समय को क्या करूँगा मैं, 12 महीने प्लस 3 महीने बराबर 15 महीने है। 5 माह के अकॉर्डिंग कितने टाइम बनेगा, 5 + 5 + 5, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। अब मेरे को दर कितनी दी है, वार्षिक है वो, तो इसको 15/12 1 महीने की होगी, गुना 5 महीने पर गणना करवा रहा है, तो 5 महीने का लिख दो यहाँ 5, ठीक है भाई। 15 तो मेरी 1 साल की होगी ना, 12 से भाग दे दूंगा 1 महीने की होगी, और 5 गुना कर दूंगा तो 5 महीने की होगी, ठीक है। तो ये करूँगा 15×5 = 75/12, ठीक है। अगर मैं इसको तोड़ूं, कट तो रही थी यार, 3×4 = 12, 3×2 = 6, ये आ चुका है, 4×6 = 24.25, 6.25, ये 5 महीने की है, 5 महीने की आ गई 6.25, तो इसको क्या कर दो 106.25%, यह 5 माह की आ चुकी है, ठीक है। कॉलम खींचो, धन लिखो, कितना है मेरा 8192, गुना पहले 5 महीने के लिए क्या है 106.25/100, गुना दूसरे 5 वर्ष के लिए लिखो, 5 महीने के लिए सॉरी, गुना 1 हो गया, 2 हो गया, 1 2, तीसरे के लिए भी यही आएगी 106.25/100, ये 3 साल का आएगा। इसको हल करोगे मिश्र धन आ जाएगा, मिश्र धन में से इसको घटाओगे ब्याज आ जाएगा, जो पूछ रहा होगा बता देंगे, ठीक है। इस कैलकुलेशन को तो कर लेना, कॉन्सेप्ट मेरा समझा दिया, आ गया होगा समझ में, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, राशि कितनी, मैंने इसको अलग ही लिख लिया तोड़ मरोड़ के, ठीक है। पहले राशि दिख कितनी है मेरे पास 50,000, दर कितनी है 8% वार्षिक, साल है, समय है 1 साल का, ठीक है। पहले वार्षिक रूप से संयोजित करवाएगा, वार्षिक रूप से संयोजित करवाएगा तो मेरे लिए दर कितनी होगी 8% वार्षिक, जो कि उसने ऑलरेडी दी हुई है। इसको क्या लिख दूँ मैं 108%, ठीक है। धन कितना है मेरा 50,000 गुना 108/100, ठीक है। ये समय कितना 1 साल, 1 साल मतलब कंप्लीट हो गया, बराबर कर दो, 2 0 से 2 0 गई, ये बचा 108 गुना 500, तो ये आ जाएगा 2 0, 5 8 40, 5 1 1 5, ये हो गया 54,000, ठीक है। 50,000 की 54,000 रुपये बन चुकी है मेरी राशि, ठीक है। ये वार्षिक रूप से संयोजित कर लिया मैंने। अब बोल रहा अब अर्धवार्षिक संयोजित, अंतर पूछ रहा दोनों का, भाई एक बार वार्षिक रूप से ब्याज निकालो, फिर एक बार अर्धवार्षिक रूप पर गणना करके ब्याज निकालो, तो अंतर बता दो, तो अंतर बताना ना, तो इसमें मेरा तो मिश्र धन हो गया, ब्याज कितना आएगा मेरा 4,000, ब्याज तो मेरा 4,000 है ना, क्योंकि राशि तो मेरी 50,000 थी, तो 54,000 मतलब 4,000 मैंने काट के लिख दिया, इतना तो शॉर्ट समझ रहे होगे ना थोड़ा, ठीक है। अब अर्धवार्षिक रूप से गणना कराओ, वार्षिक रूप की दर कितनी है मेरी 8% वार्षिक, मेरे को चाहिए अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक मतलब अर्ध आधा साल 6 महीने की, तो 8/12 1 महीने की होगी, गुना 6, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 चौक 8, तो ये हो चुकी है 4% 6 महीने की। इसको मैं क्या लिख दूंगा 104%, ठीक है। ब्याज निकालो 50,000 गुना 104/100, ये तो 6 महीने की है ना, पहले 6 महीने की, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, राशि कितनी चाहिए मुझे 1 साल की, समय 1 साल है ना, तो 6 महीने की होगी, तो एक और 6 महीने ले लो, हो जाएगी साल भर की, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 गई, ये 2 0 से ये 2 0 गई, ठीक है। अब बचा क्या 5 गुना 104 गुना 104, ठीक है, गुना कर लेते हैं, पहले 104 की 104 में ही गुना कर लेते हैं, फिर 5 की देख लेंगे, 104 104, 4 एकम 4 0, 4 एकम 4, ठीक है, 0 0 0, ओके, 4 0 1, ओके, 4 0 4 4 8 0 1, ठीक है। ये आ चुका है 10,804 गुना 5, सही कर लिया ना मैंने, गुना 4 1 का, अरे यार 4 चौक तो 16 होता है ना,
4 चौक 16, ठीक है, 4 एकम 4, ठीक है, 0 0, ठीक है, 1 चौका 4, ठीक है। तो ये यहाँ 16 नहीं आएगा, ये 16 आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी 108 16 गुना 5, 6 पंजे 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 5 6 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है, 16 पंजे 5 8 40, 5 एकम 5, ठीक है। ये आ चुका है 54,080, ठीक है। ब्याज कितना बैठेगा मेरा, इसमें से जब मैं घटा दूंगा क्या, माइनस 1 2 3 4, मतलब 50,000 है। क्या हो रहा है आज, 50,000, तो ये आ चुका है 4,080। वार्षिक रूप से ब्याज की गणना कर रहा था तो 4,000 आ रहा था, अर्धवार्षिक के रूप में गणना कर रहा था तो 4,080 आ रहा था। अंतर कितना आ चुका है, 80 रुपये का, ठीक है, खत्म। अरे सीजीएल का क्वेश्चन था, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ना भाई, अर्धवार्षिक तोड़ना, समय का तोड़ना, वार्षिक रूप से गणना वगैरह वगैरह, बहुत कुछ सिखा दिया मैंने। 1 2 क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। इसके दोनों क्वेश्चन हो गए, इसके भी हो गए, हाँ 3 क्वेश्चन है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रह रहा होगा तो इन क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। ये ब्लर क्यों करता है इतना, धन कितना है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, पूरे को देखो, पूरे क्वेश्चन में 3 चीज निकाल लो आप, जो जो काम किया मेरी। धन कितना है मेरा 4,096, दर कितनी है मेरी 15% वार्षिक, ठीक है। समय कितना है मेरे पास 2 सही 1/2 वर्ष। समय तो तुमको समझ में आ रहा होगा ना कि समय मैं किस हिसाब से तोड़ रहा हूँ, इतनी कैलकुलेशन तो सबको आती होगी ना। ब्याज की गणना 10 माह पे करवा रहा है, तो पहले मैं ब्याज वाला काम करता हूँ, ठीक है। दर कितनी है मेरी 15% वार्षिक, 1 माह की कितनी होगी 15/12, 10 माह की कितनी होगी 15/12 गुना 10, ठीक है। 2 पंजे 10, 2 छिक 12, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 पूरे 25/2, 12.5%, ठीक है। 12.5% को मैं क्या लिखूंगा 100 प्लस 12.5 बराबर 100, 12.5% लिखूंगा। इतना तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ओके। ओके भाई, दर काला खेल तो मैंने खत्म कर दिया। अब समय का कर लो, समय देख लो भाई, समय मेरे को 10-10 महीने में तोड़ना है ना, मेरे को समय को इस हिसाब से बनाना है कि मेरे को 10-10 महीने के हिसाब से लाना है। कितने टाइम 10-10 महीने बनेगा, तो पूरा 2.5 साल है। 2.5 साल में कितना, 1 साल में 12 महीने, 2 साल में 24 महीने, अरे आधे साल में। देखो अगर तुमको भिन्न को तोड़ना भी ना आ रहा हो कि समय में किस हिसाब से तोड़ो, सिंपल है, 2 दूनी 4, 1/5/2, भिन्न को सिंपल वे में बना लो, ठीक है। ये साल है, ये साल की 1 साल में 12 महीने होते तो गुना कर दो, 2 छिक 12, 5 30 महीने हो गए पूरे। मुझे 10 महीने के अनुसार तोड़ना, तो 1 10 महीना, फिर दूसरा 10 महीना, फिर तीसरा 10 महीना, हो जाएगा 3 साल। मतलब 3 स्लॉट बैठेंगे, 10 10 10, 3 है पूरे बैठ रहे मेरे, कोई एक्स्ट्रा काम ही नहीं करना पड़ा। अगर यहाँ कुछ बच जाता, 5 महीने बच जाते, तो फिर मैं इसको 5 से तोड़ के उस वाले महीने का एडजस्ट करते, जैसे पहले क्वेश्चन में सिखाया था, ठीक है। ब्याज मेरा आ चुका है ये वाला, ठीक है। धन कितना है मेरा 4,096 गुना, पहले साल के लिए क्या लिखूंगा 112.5/100, एक पहले 10 महीने हो गए, दूसरे 10 महीने हो गए, तीसरे 10 महीने हो गए, पहला 10 महीना, दूसरा 10 महीना, तीसरा 10 महीना, 30 महीने, 2.5 साल पूरा हो चुका है, ठीक है। अब इसको हल कर लेना, इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करने के बाद आ जाएगा मिश्र धन, और मिश्र धन में से जो मेरा मूल धन है, मतलब मेरा जो प्रारंभिक मूल्य है उसको घटा दूंगा, तो मेरा आ जाएगा ब्याज। क्वेश्चन जो भी कुछ पूछे बता देना, इतना तो कर ही सकते हो ना, ठीक है, ओके। क्वेश्चन है 32,000 रुपए की राशि, ठीक है, त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि होती है, ओके। पहला मेरा धन लिखो कितना है मेरे पास 32,000, दर कितनी है मेरे पास 20%
वार्षिक। ठीक है, ओके। समय कितना मेरे पास 9 महीने का। ओके, तो मैं पहले दर वाला हिसाब किताब सेटलमेंट कर देता हूँ। त्रिमासिक तो 20 एक साल की होगी, ये 12 से भाग दे दूंगा, 1 महीने की होगी। कितने की चाहिए मुझे 3 मासिक, त्रैमासिक 3 महीने की। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 पंजे 20। तो दर तो आ गई मेरे पास 5% 3 महीने की। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 105%। ठीक है, अब मैं समय का हिसाब देख लूँ कितने बार मुझे रिपीट कर दी। पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना, हो गया 9। 3 टाइम रिपीट होगी ये वाली। ठीक है, धन कितना है 32,000 गुना 105/100 गुना 105/100 गुना 105/100। ठीक है, ठीक है, इसको हल कर लेना। जैसे इसको हल करोगे तो मिश्र धन आ जाएगा। मिश्र धन में से मूलधन हटा दोगे जो कि है 32,000, तो ब्याज आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। 62,500 रुपये की राशि पर प्रत्येक 8 महीने में चक्रवृद्धि होने वाली